हेलो गाइस, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग स्टेनोग्राफर सीधी भर्ती परीक्षा 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें जो राजस्थान जीके के सवाल आए थे वो देखने वाले हैं। और आज से एक चेंज किया जा रहा है कि बाय चांस स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे हैं या फिर जिसमें रॉन्ग पूछा है तो अगर उसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको वो भी साथ के साथ बता दूंगी। क्या पता कल को वो आंसर वो पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान रहेगा। तो फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। और मैंने आपको बोला है कि ये बताना ये वाली वीडियोस पहले वाली वीडियोस से बेटर है। तो आपको पूछा है मैंने, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ पर किया? तो उन्होंने किया था जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 ये एक प्रकार का भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास था का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ था? तो ये जोधपुर में हुआ था। निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ये जैसलमेर है। सबको पता है यहाँ पे रेगिस्तान है, बहुत सारी मिट्टी है, तो ऑब्वियस है शुष्क तो होना ही है। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम पूछा है आपसे, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम बताना है। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में नागौर का और उसके बाद में टोंक का, ठीक है। और अगर आरोही क्रम पूछता है तो बढ़ता हुआ क्रम बताना था। तो आपको ध्यान होना चाहिए अवरोही पूछा है या आरोही पूछा है, ध्यान से पढ़ना। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। निम्न में से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? गुरु शिखर। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में यह पाई जाती है। राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है? तो खेतड़ी में मिले हैं। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको ये पूछा है सही नहीं है, तो इसमें बजाज सागर बांध जो है वो डूंगरपुर में नहीं है। तो यही आंसर हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ बजाज सागर बांध है कहाँ पे। तो बजाज सागर बांध जो है वो बांसवाड़ा में है, माही नदी पर, ठीक है। और इसके अलावा जवाई बांध पाली में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है और उमेश सागर बांध भीलवाड़ा में है। आपसे ये पूछी गई है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है ना? तो इसके अंदर ये जो बर्बरी है ऑप्शन डी वो करेक्ट है, क्योंकि ये एक बकरी की नस्ल है, भेड़ की नस्ल नहीं है। इसके अलावा चोकला, पूंगल, मगरा ये सब भेड़ की नस्लें होती हैं। जोड़ा बनाए और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुने, तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। पक्षी अभयारण्य जो है वो केवलादेव अभयारण्य जो है वो पक्षी अभयारण्य है। और इसके अंदर जो ये रणथंभौर अभयारण्य जो है वो काला हिरण अभयारण्य है। और नहीं, वो बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। और जो ताल छापर अभयारण्य है वो एक काला हिरण अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है? तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय, तो इसमें तोरिया, सरसों, तारा मीरा और अलसी जो है वो रबी की फसलों में आती है। इसके अलावा जो मूंगफली है वो खरीफ या फिर जायद के मौसम में होने वाली फसल है। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो इसके अंदर आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। जो चंबल परियोजना है ना, वहाँ पे 3 बांध बने हुए हैं, ठीक है। 3 बांध और एक बैराज बनाया हुआ है। तो जो 3 बांध है वो कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध है एक, तो जो मंदसौर एमपी में है, इसी वजह से इसका आंसर करेक्ट है मध्य प्रदेश। सेकंड जो है वो राणा प्रताप सागर बांध है जो कि रावत भाटा में है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और थर्ड जो है वो जवाहर सागर बांध है जो कि बूंदी में है। इसके अलावा कोटा बैराज है जो कि कोटा के अंदर कर पड़ता है, ठीक है। निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, जयपुर और जोधपुर। राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मोलेला। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाती है? तो रिको करवाती है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है?
तो ऑप्शन सी करेक्ट है, नोक जैसलमेर में। पहला जो है सबसे बड़ा पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पे है, तो वो है भड़ला जोधपुर में। और अब ये विश्व का भी पहला इतना बड़ा पार्क बन चुका है। ठीक है। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है तो भामाशाह योजना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, ऑप्शन डी जयपुर। निम्न में से राजस्थान में किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया है, तो तारागढ़ किले को शामिल नहीं किया है। इसके अलावा रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ किला जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है। कानड़ प्रबंध किसके द्वारा रचित है, तो पद्मनाभ के द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है, तो इसमें से बाबा रामदेव का मेला गलत जोड़ा गया है, क्योंकि बाबा रामदेव का जो मेला है वो रामदेवरा जैसलमेर में बढ़ता है और ये भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष, ये जो भाद्रपद माह आता है ना उसमें बढ़ता है। तो अगर श्रावण की जगह भाद्रपद होता तो करेक्ट होता। और ये क्या है ना, भाद्रपद माह में जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया आती है ना तब से लेके 10वीं तक बढ़ता है। इसके अलावा निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है, तो कालबेलिया जाना जाता है। निम्न सभी शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय, तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है। बूंदी शैली के अलावा आमेर शैली, उनियारा शैली और जयपुर शैली जो है वो ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है। बाबूजी के फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, तो रावण हत्थे का यूज होता है। राजस्थान का ये स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है, तो बेराट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं, तो बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपसे ये पूछा है ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये माउंट आबू में मनाया जाता है। राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह कौन सा स्थान जो है कि जो फेमस है, तो ब्यावर फेमस है। कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, बाबूजी को पूजा जाता है। पंडित जसराज गायकी से संबंधित है, तो ये मेवाती गायकी से संबंधित है। इसके अलावा जवार कला केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो जवार कला जो केंद्र राजस्थान में जयपुर में स्थित है। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है, तो यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है। दमना एक गहना है जो पहना जाता है, ये एक प्रकार का गहना होता है पर ये उंगली में पहना जाता है। निम्न में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से, इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, केवल 1 एवं 3, मतलब जो अचलेश्वर शिलालेख है वो 1285 का है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में थी, बट दिलवाड़ा जो शिलालेख है वो 1216 में नहीं था, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1434 में था, आप ये नोट कर लेना। ठीक है, 1434 मैंने बोल दिया है ना, आप ध्यान, ये लिखा नहीं जा रहा, आप देख लेना। निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताइए, है ना। इसके अंदर ये बताना है कि मतलब मैंने पहले भी आपको ऐसे सवाल पूछे हैं, बट मैंने कभी भी उनके ये नहीं बताया कि कौन सा कब हुआ था और कैसे, तो आज अच्छे से समझा देती हूँ। कालानुक्रम पूछे ना, तो देखो इसमें आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, उसके बाद में कौन सा और उसके बाद में कौन सा, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों है करेक्ट वो बताती हूँ। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। खानवा का जो युद्ध है वो 1527 में हुआ था, 16 मार्च 1527 में। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 में हुआ था। तो देखो सबसे पहले 1192 आया, उसके बाद में 1527 आया, उसके बाद में 1576 आया। इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किन के द्वारा बनवाया गया था, जो विजय स्तंभ है वो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। भरतपुर शहर की स्थापना की थी राव प्रताप सिंह ने की थी। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबंशपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की थी, तो उन्होंने करौली जगह पे संधि की थी। राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था, नसीराबाद से। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की, तो ऑप्शन एक करेक्ट है इसमें, गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट ने। ट्रेंच कमीशन संबंधित है, ट्रेंच कमीशन जो है वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा स्थापित की थी गोविंद गिरी जी ने।
राजस्थान दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे भी आपको इनको स्थापना के अकॉर्डिंग मतलब इनका काल के अकॉर्डिंग क्रम बताना है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है ना, क्योंकि जो जयपुर है ना वो बना था 1931 में, ठीक है। और जो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1943 में। और जो किशनगढ़ इस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1949 में, है ना, 1939 में, सॉरी, ठीक है, 1939 में। तो अब देखो सबसे पहले आते हैं 1931, है ना, इस वजह से ऑप्शन 3 आया। उसके बाद में आता है 1939, इसलिए 1 आया। उसके बाद में आता है 1943, इस वजह से 2 आया। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अब राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 7 में। कु संबंधित है, तो ये भील जनजाति के घर होते हैं, भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको कु कहा जाता है। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ करने वाला राजस्थान राज्य था, तो ये प्रथम राज्य बना था ऐसा। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है ना, मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है, तो नारी सशक्तिकरण से। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए जयपुर। इसके अलावा आपको इसके अंदर मिलान करना है कि कौन सी नस्ल के लिए पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। तो जो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, जो मालवी नस्ल है उसका प्रजनन केंद्र डग में है। और थारपारकर का जो थारपारकर नस्ल की जो पशु प्रजनन केंद्र है वो चांदन में है। और राठी नस्ल के लिए जो पशु प्रजनन केंद्र है वो नौहर में है, ठीक है। और शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो झुंझुनू में स्थित है। आई होप ये पेपर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अपने यार दोस्तों में भी वीडियो की लिंक भेजना, या फिर कोई भी राजस्थान जीके का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे किसी की भी तैयारी हो, राजस्थान जीके अगर उसमें पूछी जाती है तो ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कांटेक्ट में, क्योंकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस आपके कुछ फ्रेंड्स भी यही कर रहे होंगे, तो आप उनको ये लिंक शेयर कर सकते हो। इससे अपना चैनल ग्रो करेगा और अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा आपके लिए कुछ काम करके। और बस बाकी पढ़ते रहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको सिर्फ बोल सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना बोलूँ तो आपको याद थोड़ी ना रहेगा, है ना। खुद से तो कुछ करना मत। चलो कोई ना, डांट दिया, मैम बोलती हूँ, इतना हक तो रखती हूँ। बाकी कोई ना, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और अब नेक्स्ट अपन जो पेपर देखेंगे, मैं नहीं बोल रही आज नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे। बाय बाय। और हाँ, अगर इस वीडियो को मैंने बहुत फास्टली और स्पीड में बनाया है तो एक काम करना, यूट्यूब पे ऑप्शन मिलता है, तो आप एक काम करना, थोड़ा स्लो करके चला लेना। और किसी को अगर ये भी स्लो लग रहा है तो और फास्ट करके देख लेना, ठीक है। बाय बाय।